पश्चिमी देशों से 3 गुना ज्यादा एम्युनिशन रूस बना रहा है। वेस्ट के हथियार सप्लाई बढ़ाने पर पुतिन का यह बड़ा बयान आया। गोला बारूद की प्रोडक्शन में रूस ने पश्चिमी देशों को भी अब पीछे छोड़ दिया है। हथियारों की इस होड़ में पुतिन का क्या वाकई कोई तोड़ नहीं है? एक्सपर्ट से चर्चा करने से पहले यह जान लीजिए कि किस तरीके से रूस अपने मिसाइल और एम्युनिशन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। अब वेस्ट के यूक्रेन को हथियार सप्लाई बढ़ाने के बाद पुतिन का यह बड़ा बयान, जहां वेस्ट से यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों से 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन रूस कर रहा है। अब वेस्ट यूक्रेन को 400 टैंक भेजेगा, हम 1600 नए टैंक बना रहे हैं। यूक्रेन और वेस्ट मिलकर 20,000 आर्टिलरी शेल बना रहे हैं, जबकि रूस इसमें कहीं आगे है। जंग को लंबा खींचकर पश्चिमी देश सिर्फ विनाश को दावत दे रहे हैं। शंकर प्रसाद सर, एक क्विक रिएक्शन, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, रशिया के लिए तो ये वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन है और उसी पर वो चल रहा है। समझने की बात यह है कि जिस दिन भी वेस्टर्न पावर्स ने या यूरोपियन नेटो पावर्स ने अगर कोई हरकत मॉस्को के या रशियन की टेरिटरी में कर दी, तो जिस तरीके से रिस्पांस के लिए पुतिन साहब बिल्कुल तैयार हैं चारों तरफ से, इंक्लूडिंग बेलारूस में, तो जो वॉर आज यूक्रेन की धरती पर हो रही है, अगर उसका एक छींटा भी रशियन टेरिटरी में चला गया तो पुतिन साहब इस लड़ाई के छींटे नहीं बल्कि बमबारी करेंगे यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर। The war will shift, the war zone will shift from Ukraine to European nations and to the Americans, because सब दुनिया जानती है, पुतिन साहब जानते हैं कि इस लड़ाई के पीछे है कौन। इस लड़ाई के पीछे है अमेरिका, ये लड़ाई के पीछे है नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। तो अब पुतिन साहब को अगर ये लगा किसी वक्त की इन लोगों की मदद से मेरे देश के अंदर हमला हो रहा है, तो वो भी इस लड़ाई को शिफ्ट करेंगे उनकी धरती के ऊपर। और अगर उनकी धरती के ऊपर ये शिफ्ट हो गया, नॉट ओनली विद न्यूक्लियर वेपन्स, तो बहुत बात की बात है, कन्वेंशनल वेपन्स के साथ ही यूरोप में बुरा हाल हो जाएगा। अगर यूरोपियन में कन्वेंशनल वेपन्स का फायर पावर भी अगर पुतिन ने इस्तेमाल की, तो लड़ाई एक बड़ी बड़ी गंभीर हालत में पहुंच जाएगी।